पहले फिल्मों में गीत और संगीत पर कितना ध्यान दिया जाता था, ये हिना फिल्म की एक कहानी से आपको पता चल जाएगा। दरअसल हिना फिल्म में संगीत देना था रविंद्र जैन जी को। राज कपूर साहब ने उनसे बात की और उसके बाद रविंद्र जैन जी को लेकर वो हसीन वादियों यानी कश्मीर की वादियों में लेकर पहुंच गए। वहां 3-4 दिनों तक दोनों में खूब सारी बातें हुई, मगर संगीत के बारे में कोई बात नहीं हुई। राज कपूर साहब ने कुछ भी संगीत के बारे में नहीं कहा। रविंद्र जैन जी को ये शंका लगने लगी कि मुझे बुलाया तो गया है संगीत के लिए, हिना फिल्म में संगीत देना है, मगर उसके बारे में राज कपूर साहब कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। बात का सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब रविंद्र जैन जी को नहीं रहा गया तो उन्होंने राज कपूर साहब से पूछा कि अरे भाई, मुझे संगीत के लिए ही तो बुलाए हो, उस बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर रहे हो कि कैसे संगीत देना है, गाने कैसे होंगे, इन सब चीजों के बारे में आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। तब राज कपूर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि दरअसल रामायण सीरियल करने के बाद से आपके अंदर रामायण की चौपाई, रामायण के दोहे और उसके मार्मिक गीत आपके जेहन में समा गए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीर की वादियों में आपके अंदर से ये सारी चीजें निकल जाएं और उसके बाद जो है हिना फिल्म के संगीत के लिए आपको तैयार किया जाए। रविंद्र जैन साहब मुस्कुराए और उसके बाद आप सभी को पता है कि हिना फिल्म का संगीत कितना बेहतरीन और कितना लाजवाब रहा। रविंद्र जैन जी के इस संगीत से हिना फिल्म ऐसी सजी कि मानो जैसे लगता है कि ये फिल्म अमर हो गई। उसका म्यूजिक लोगों को भा गया। हाँ, एक और कहानी है। रविंद्र जैन साहब ने इसमें एक गीत भी लिखा है, गाना भी लिखा है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। बेहतरीन गाना है, आप सभी ने उसे सुना होगा। एक बार और सुनिए, इसके बाद उसके बोल सुनिए। कव्वाली की तरह ये गाना है। जिस रविंद्र साहब ने रामायण में चौपाई लिखी, दोहे लिखे, जब उनकी कलम हिना फिल्म में इस कव्वाली की तरह गीत पर चली तो बेहतरीन चली। इतना लंबा गीत और इतने बेहतरीन शब्दों में, इतने बेहतरीन अंदाज में रविंद्र जैन जी ने लिखा, जिसे सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता।